वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर अगर एग्जाम्पल आ जाए एग्जाम में कि एग्जाम्पल से समझाइए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो एक तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। एक और एग्जाम्पल हम आपके सामने लाए हैं, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ये भी एग्जाम्पल है किस चीज का? फिनोमिना ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कितना भैया डिलेड हो जाता है और कितना एडवांस होता है, इसको समझ लेना। देखिए अब जैसे यहां पर मैंने आपके डायग्राम में शो किया हुआ है मैंने, दिस इज द पोजीशन ऑफ सन एक्चुअल व्हेन इट राइजेस। सनराइज सनसेट का मतलब होता है, ध्यान रखिए सनराइज का मतलब क्या है पहले जान लो। अगर हम बोले सनराइज तो मीन होता है क्रॉसेस द ओरिजिन। अगर ये क्रॉस करके ओरिजिन को पार कर जाए, ऊपर आ जाए, हाँ ऊपर आ जाए, क्रॉसेस अप द ओरिजिन, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सन राइजिंग। और अगर क्रॉसेस डाउन हो जाए, क्रॉसेस डाउन द होरिजन, तो फिर क्या बनेगा ये भाई जी? तब इसे हम बोलेंगे सन सेट। अब बात आती है कि एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट क्या है। तो मैं ये कहना चाहता हूं एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस की वजह से जब सनराइज होता है उससे 2 मिनट अर्ली, ध्यान रखिएगा, 2 मिनट अर्ली वी saw the sun and 2 मिनट आफ्टर, ये सनराइज से 2 मिनट अर्ली होता है दिखता है मुझे, और सनसेट के 2 मिनट आफ्टर तक दिखता है। द कॉज इज, रीजन क्या है भाई इसका? सनसाइड, इसका तो रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसको यहां पर समझना है। देखिए ये हमने अर्थ को शो दिया हुआ है, ये है पोजीशन ऑफ अर्थ, ये इसके सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर शो किया गया है। एटमॉस्फेयर तो आप जानते हो, टिनी डस्ट पार्टिकल्स, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ द वाटर एंड सम अदर गैसेस, मिक्सचर्स, इन सब की प्रेजेंस से बनता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है थोड़ा सा वेरी भी होती रहती टाइम टू टाइम। फिलहाल अगर हम बात करें सनसेट या सनराइज की, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थोड़ा पहले ही जब सन होता है, पोजीशन उसकी होती है, तो जो उससे लाइट्स आती है, ध्यान रखिए ये लाइट रे आ रही है वो, तो लगातार इसमें वेरी करते करते ऐसा एक्चुअल में कर्व जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। ध्यान रखिए इस तरह थोड़ा यूं आती है लाइट। ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा डायग्राम में वेरिएशन आपको बताना चाहते हैं कि जैसे ये हमारी अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, यहां पर सन है हॉरिजॉन्टल से, तो ये लाइट जब आती है इसमें, जब तक यहां आएगी तब तक तो स्ट्रेट लाइन चलेगी, फिर लगातार धीरे धीरे बेंड होती जाती है। बेंडिंग होने की वजह से जब इस जगह पहुंचती है तो हमें ऐसा लगता है यहां कहीं से आ रही है, कैसा क्लियर होता है। इसको हम दोबारा इस चीज को तो और क्लियर बना दे रहे हैं, ज्यादा समझ पाएंगे। एक हम चेंज इसमें दिखाना चाहते हैं कि जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है, ऐसे समझ लो ये अर्थ ले लिया हम लोगों ने, और ये इसका एटमॉस्फेरिक प्रेजेंस है, ये पूरा, दिस इज द पोजीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये अर्थ है। देखो अर्थ के सामने ये हॉरिजॉन्टल है, और सन अगर यहां पर आ चुका है, देखिए आप, जब तक एटमॉस्फेयर में नहीं इंटर करेगी लाइट तब तक कोई बात नहीं, स्ट्रेट लाइन चलेगी। एटमॉस्फेयर में आने के बाद इसमें लगातार कंटिन्यूअसली वेरिएशन होता है। तो जब इस जगह हम खड़े हैं, ये लाइट ऐसे थोड़ा कर्व होकर के आएगी, इसको पीछे प्रोड्यूस कराओगे तो तुम्हें सन दिखने कहां लगेगा? उस जगह, और है कहां पर? नीचे। ये लगभग 1 मिनट इधर का एंगल रहता है, 1 मिनट इधर का होता है, टोटल रहता है 2 मिनट का डिले। कितना रहता है?
तो ये 2 मिनट पहले ही मुझे दिखने लगा। यही सेम कंडीशन जब सनसेट होगा तो ये डाउन जा रहा है, तो जब तक यहां पहुंचेगा तब तक इसकी लाइट हमें मिलती रहेगी। तो ये 2 मिनट आफ्टर तक ये चलता है। तो 2 मिनट सनराइज से बिफोर हो जाता है, हमारे पास सन की पोजीशन आ जाती है, और 2 मिनट आफ्टर सनसेट। तो टोटल अगर आपसे कभी आए, मोस्टली ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि व्हाट इज द टाइम डिलेड और एडवांस फॉर द सनसेट और सनराइज। तो आपको क्या कहना है? गिव रीजन में भी आ सकता है ना? रीजन में भी आ सकता है। तो रीजन क्या है इसका? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेनेशन वैसे बहुत कम चांस है आने का, लेकिन आए तो आप बता सकते हो। थोड़ा डायग्राम बना देना, तो इसको आप डायग्राम बना करके नोट कर लो, चाहे इस तरह डायग्राम बना लो, चाहे इस तरह से बना लो। मतलब यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन नहीं किया इसको, हालांकि थोड़ा कर्व है, देखो यहाँ पर अगर हम ऊपर की स्ट्रक्चर साफ कर दें जो मैंने बनाई है, देखो थोड़ा सा कर्वेचर दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ तक लाइट सीधा स्ट्रेट आई है, ये देखो ब्लैक लाइन थोड़ा सा कर्व हो गई है। यही मेन लॉजिक है। ये जो कर्व हो जा रही है यानी बेंडिंग हो रही है, बेंडिंग को, डेविएशन को एक्चुअल पाथ से, इस वजह से पोजीशन थोड़ा सा हमें ऊपर दिखने लगी पहले से। आप इस डायग्राम को बना लो और उसमें ये थोड़ा सा 3, 4, 5 लाइन मेन में लिख लो। चलो डायग्राम बना लो, फिर बोल देते क्या लिखना है तुम्हें। इसके अंदर आप थोड़ा सा लिख लीजिए जो मैं बोल देता हूं। लिखिए द सन, लिख लीजिएगा द सन इज विजिबल, द सन इज विजिबल टू अस, द सन इज विजिबल टू अस 2 मिनट अर्ली देन sunrise, and 2 minute delayed, the sunset, 2 minute delayed the sunset due to the phenomena of atmospheric refraction। तो देखो टाइमिंग क्लियर हो गई, 2 मिनट बिफोर, 2 मिनट अर्ली। रीजन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रीजन क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और इसमें लिख दीजिए एक लाइन आखिरी में, ड्यू टू द, अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात कर दे रहा हूं, कि वो क्या होता है इसमें भी लिख लो। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, sun rays coming to us, sun rays coming to us deviated from, sun rays coming to us deviated from its actual path as given in diagram, जैसा कि डायग्राम में हमने दिखाया है, as given in diagram, as given in diagram। ओके अच्छा, सनराइज और सनसेट का मतलब क्या होता है ये बात भी थोड़ा इंडिकेट कर दी जाए। हॉरिजन के अप या डाउन होना ही सनसेट और सनराइज के लिए पॉइंट हम मानते हैं। तो लिख दीजिएगा द मीनिंग ऑफ सनराइज इज, द मीनिंग ऑफ सनराइज इज टू क्रॉस द सन पोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल, टू क्रॉस द सन पोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल अबव, सन पोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल अबव, यानी हॉरिजॉन्टल से ऊपर हो जाने को हम बोलते हैं सनराइज। सिमिलरली पोजिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल अबव, सिमिलरली V means sunset, similarly V means sunset, the position of sun going below, the position of sun going below the horizontal direction, हाँ going below, horizon लिख दो या horizontal लिख दो। horizontal लिखोगे तो डायरेक्शन लिखना पड़ेगा, horizon लिखोगे तो डायरेक्शन नहीं लगाने की जरूरत है। going below horizon,
फुल स्टॉप। ओके, अब हम इसके बाद टॉपिक डिस्कस करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट।